है जानू। और ये जानू का काम हम जा रहे हैं, एक दूसरा सफ़र कर रहे हैं। और ये राफ़ी हसन है और पीछे जो मोटू साहब हैं और उनके वाले साहब हैं जो आ रहे हैं। क्या इनकी सूरतें हैं, क्या नूरानी शख्सियत हैं, ये हमारे व्लॉग का अहम हिस्सा हैं। पास अभी हम बैठे हैं, इनकी भैंस को देखा है और इन्होंने हमारे लिए खालिस दूध की चाय भी मंगवाई है। और ये देखें, काफ़ी खूबसूरत भैंस है। ये हमारा खूबसूरत शहर है खानबिला। और ये देखें, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ज़िंदगी रवां दवां है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपना जो है ना रूटीन लाइफ का व्लॉग बनाया था, क्योंकि पहले मैं तज़किया बनाता रहा हूँ। और कोशिश करेंगे यूट्यूब पे हर रोज़ आएंगे इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी सूरत में। और मुझे यकीन है कि आपको मेरे व्लॉग्स, मेरे तज़किये यकीनन पसंद आएंगे और आपकी सपोर्ट मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, एक और व्लॉग में खुश आमदीद। आज भी मैं एक लॉन्ग जर्नी पे जा रहा हूँ और वो सफ़र कहाँ पे है ये मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपको आज का व्लॉग भी मज़ेदार लगेगा। आपकी सपोर्ट के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। सब लोग सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जाना कहाँ पे है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, जब अपनी मंजिल तक हम पहुँच जाएंगे। बस यूँ आपको बता दें कि ये भी एक लंबा सफ़र है। और काम किसका है ये भी जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। ये है काम जानू का। जानू तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जानू कौन है। और जानू मेरा भाई है, छोटा भाई है, उसका नाम मोहम्मद है, लेकिन निक नेम उसका जानू है। जानू से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आप ख़ुद देख लें। हम लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन जब मैं कल गया था स्कूल तो मेरे साथ बेनज़ीर भी गई थी। अली बाबा नहीं गया था, तो बेनज़ीर का मैंने एक क्लिप बना लिया था जो मैंने कहा आज के व्लॉग में शेयर कर देते हैं। और ये बेनज़ीर देखें, स्कूल में गई है ज़िंदगी में पहली बार, माशाल्लाह। ये बेनज़ीर है। आज अली बाबा नखरे दिखा रहा था तो मैंने कहा मैं आपको स्कूल लेकर नहीं जाऊंगा, बेनज़ीर को लेकर जाऊंगा। और ये बेनज़ीर अच्छी बच्ची है तो आज स्कूल ये आई हुई हैं। बेनज़ीर कैसी हैं आप, ठीक हैं? ये देखें, पोने वगैरह उतार लिए हैं आपने। ये देखें भाई, ये छुट्टी हो चुकी है, अब हम जाएंगे घर। और ये देखें, पाकिस्तान का झंडा सदा सलामत रहे। और बच्चे जा चुके हैं, अभी हमने फर्नीचर वगैरह रखा है। एक बच्चा है अली, ये खड़ा है। और तो अभी हम लोग जाना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं गिरोगी नहीं गिरोगी, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, बैग लेके। ठीक है, शाबाश शाबाश। ये देखें, ये है जानू। और ये जानू का काम हम जा रहे हैं, एक दूसरा सफ़र कर रहे हैं। और ये देखें भाई, ये कौन आ रहे हैं भाई। ये जो है ना, ये देखें, आप अंदाज़ा करें, मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। ये देखें, फोकस हो गया। ये जो आगे आने वाला है ये राफ़ी हसन है। और पीछे जो मोटू साहब हैं और उनके वाले साहब हैं जो आ रहे हैं। क्या इनकी सूरतें हैं, क्या नूरानी शख्सियत हैं, ये हमारे व्लॉग का अहम हिस्सा हैं। और लाइक करें, सपोर्ट करें भाई। हम लोग जा रहे हैं अभी। हमने क्योंकि काफ़ी दूर दराज सफ़र तय करना है। और ये देखें, KLP रोड पे हम रवां दवां हैं और मौलवी साहब के पास जाना है हमने। और एक भैंस देखनी है हमने, भैंस का जो है ना सौदा बनाना है, जानू बना रहा है। अगर बन गया सौदा तो आपके साथ शेयर करेंगे, नहीं तो फिर जो है ना भैंस को देखेंगे लाजमी। ये देखें, खूबसूरत सफ़र है। और मैं क्योंकि आप पूछेंगे कि भी सौदा जानू का है और बेच मौलवी साहब रहा है तो आप क्यों जा रहे हैं। मैं इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सफ़र को एंजॉय करना होता है और आपके लिए व्लॉग भी बनाना होता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि जो एक लंबा सफ़र है, वो इर्द गिर्द के मनाज़र हैं, खूबसूरती है अपने प्यारे पाकिस्तान की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, परदेश में रहते हैं, तो वो अपने पाकिस्तान में जो वीडियोज़ हैं या अपने पाकिस्तान की याद को मद्देनज़र रखते हुए वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो उनके लिए ये मैंने स्पेशल जो है ना वीडियो बनाई है। आप देखें, एंजॉय करें। ये आपका इलाका है, आपका वतन है और सदा सलामत रहे ये हमारा खूबसूरत वतन। ये देखें, हम लोग रवां दवां हैं और बाइक पे सफ़र कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी गाड़ी नहीं है। आपकी सपोर्ट होगी तो इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब की अर्निंग से हम लोग गाड़ी भी लेंगे। ये देखें, इर्द गिर्द घने जंगलात हैं। इसी तरह घने जंगलात होने चाहिए पाकिस्तान की हर रोड पे और हर नहर किनारे, तभी माहौल खूबसूरत रहेगा। जो पोल्यूशन है उसका ख़ात्मा होगा, जो इस वक्त स्मॉग है तो इसका ख़ात्मा होगा। और मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। सर्दियाँ समझ लें कि मुकम्मल तौर पर पूरा अरूज पे तो नहीं आई, लेकिन स्टार्ट हो चुकी हैं प्रॉपर तरीके से। और ये देखें, हम लोग जा रहे हैं अभी
और अब बाइक पर अगर आप बगैर किसी हेलमेट के या मफलर के आप बैठें तो आपको सर्दी फील होती है। तो क्योंकि सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, इसलिए मैं पूरी मुकम्मल जिस तरह गियर होता है गर्मियों का वो तो नहीं पहन रहा, लेकिन हेलमेट और दीगर जो मतलब मफलर वगैरह हो गया वो मैं लाजमी पहनता हूँ। बाकी जो दस्ताने वगैरह हैं वो इंशाल्लाह ताला बाद में पहन लेंगे, क्योंकि अभी वो जिस तरह एक हाई लेवल की सर्दी आती है वो नहीं है। तो हम लोग रवाना दवा हैं। ये देखें आगे एक ट्रक जा रहा है। तो मैं वीडियो में आपको लग रहा होगा कि स्पीड ज़्यादा है, लेकिन टेक्निकली स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है। हम लोग नॉर्मल स्पीड से सफ़र करने के आदी हैं। आप भी हमेशा नॉर्मल स्पीड से सफ़र क्या करें, क्योंकि तेज़ स्पीड से हादसे का जो इम्कान होता है वो बढ़ जाता है। आप नॉर्मल स्पीड अख्तियार करेंगे तो हादसे का नुकसान भी नहीं होगा और आप खैरियत से पहुंच भी जाएंगे। यह देखें इतना ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि जब से सी पैक की रोड बनी है, मोटरवे बनी है, तो यहाँ जो KLP रोड है इस पर ट्रैफिक का जो बोझ था किसी ज़माने में यहाँ काफ़ी रश होता था, अब काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। और अगर आप इर्द गिर्द के मनाज़र देखें तो आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रैफिक बिल्कुल बहुत कम है। ट्रैफिक कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्पीड के साथ बाइक चलाएं या गाड़ी चलाएं। ट्रैफिक चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आप हमेशा अपनी लेन पे रहें और जो आपकी स्पीड है वो एक लिमिटेड जो फिगर है उससे क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये है सिक्योर और सेफ़ सफ़र करने का तरीका। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इर्द गिर्द के मनाज़र को इंजॉय करता हूँ और जो अपनी स्पीड है वो एक लिमिट से नहीं बढ़ाता, ताकि जो इर्द गिर्द के मनाज़र हैं उनसे मैं लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ। और सफ़र करना क्योंकि मेरा शौक़ है, कभी खान मोहम्मद के साथ, कभी सलीम चिश्ती साहब के साथ, कभी शकील खान के साथ, कभी जानू के साथ, तो कभी असगर खान के साथ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं सफ़र करता हूँ। और आप भी सफ़र करें। सफ़र करने से इंतहाई खुशी हासिल होती है, रूहानी तौर पर इंसान मजबूत होता है। ये मेरा मुशाहिदा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। सफ़र करने से इंसान बहुत कुछ सीखता है और आप नित नए जब कुदरती मनाज़र देखते हो तो आपका माइंड भी फ़्रेश हो जाता है। और इसके अलावा आपके नए दोस्त बनते हैं, आपका ताल्लुकात जो आपके ताल्लुकात हैं वो वसी होते हैं। और मतलब कहने का ये है कि सफ़र करना इंतहाई फ़ायदेमंद है। हाँ, आपके पास अगर फ़ुर्सत नहीं है तो फिर मजबूरी है। अगर आपके पास इतना फ़ुर्सत हो कि आप सफ़र के अखराजात अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो लाज़मी सफ़र करें। कभी भी अपने आप को कैद ना करें अपने आबाई इलाके में, अपने घर में। सफ़र करने से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखें हम एक लिंक रोड पे अब दाखिल हो चुके हैं। इर्द गिर्द देखें आपको ज़्यादातर कमाद की फसल नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ जो है ना हमारे इलाकों में, कच्चे के इलाकों में जब पानी कभी कभी, वैसे तो आम तौर पर पानी पूरी दुनिया में कम हो रहा है, पाकिस्तान को भी पानी की किल्लत का सामना है, लेकिन जो कच्चे के इलाके हैं यहाँ जब सैलाब की सूरत हाल होती है चंद सालों के बाद, तो जो सेम होती है वो कच्चे के इलाकों में दरिया के साथ जो इलाके होते हैं, बेशक वो पक्के के इलाके होते हैं, तो वो सेम पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना बाकी फसलें नुकसान हो जाती हैं। मैं बदला बदल तेरा ना। ये अभी मौलवी साहब के पास बैठे हैं हम लोग। इनकी भैंस देखी है, इनके बेटे से मुलाकात की है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा। और इसके अलावा इन्होंने खालिस दूध की चाय भी हमें पिलाई है। ये भैंस है जिसका हम सौदा बना रहे हैं, जानू ख़रीदने का मुतमन्नी है। और मैं इनके बीच में जो कह सकते हैं कि मैं एक गवाह हो गया प्रूफ के तौर पर, ताकि कोई भी सौदा होता है तो मैं बतौर एक गवाह इनके दरमियान पेश हूँ। और मतलब एक जिस तरह एक बंदा एक तीसरी पार्टी होती है, थर्ड पार्टी होती है, मैं उसी तरह मौजूद था। और अब हमने इनकी भैंस देख ली और अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आई और जानू इंशाल्लाह ख़रीदेगा ये भैंस।
तो हम रवाना हो चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, तो हम काफ़ी लेट हो चुके थे। अब हमने एक डिफरेंट रूट इस्तेमाल किया है क्योंकि एक दोस्त के साथ हमारी मुलाकात तय थी। तो उस दोस्त को मैं, क्योंकि मीटिंग थी हमारी, वीडियो में नहीं लाऊंगा क्योंकि उनकी इजाज़त भी नहीं है और मैं मुनासिब नहीं समझता। जब इजाज़त मुझे होती है तब मैं वीडियो में ले आता हूँ, वरना अदरवाइज़ बगैर इजाज़त किसी की वीडियो बनाना अखलाकी तौर पर भी मना है और कानूनी तौर पर भी डेफिनेटली मना है। तो ये देखें, एक खूबसूरत मंज़र है, नहर किनारे हम लोग सफ़र कर रहे हैं। एक बेहतरीन रोड बनी हुई है जिसके ऊपर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। इस रोड पे रात को ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं होती क्योंकि लोग डरते हैं आगे, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी खड़ा हो सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हम जो है ना मेन रोड पे आने वाले हैं। तो फिर दोस्त के साथ मुलाकात हो चुकी है, तो यूँ हम इंशाल्लाह ताला शाम तक इंशाल्लाह घर पहुंच जाएंगे। बीच में हम एक जगह पे जब मौका मिलेगा तो चाय वगैरह पिएंगे, अपने आप को फ्रेश करेंगे क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता क्योंकि जो मौलवी साहब थे उन्होंने मना कर दिया था कि आप मेरी जो है ना घर की लोकेशन ना बताएं कि किस शहर में है। तो मैंने मुनासिब नहीं समझता कि उन्होंने मना भी कर दिया तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो खैर एनीवे, अभी हम रवां दवां हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है, शाम होने वाली है। तो घर जब पहुंचेंगे तो मैं तब भी आपको बताऊंगा कि क्या वक्त हुआ है, लेकिन बीच में अभी हम रुकेंगे, एक चाय का ब्रेक लेंगे और चाय वगैरह पी कर फिर इंशाल्लाह ताला अपने सफ़र को जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाय वगैरह पी ली और अब शाम का टाइम हो चुका है, अज़ानें भी हो रही हैं। तो जानू को कुछ दवाएं वगैरह मेडिसिन लेनी थी अपने मुर्गों के लिए, और क्योंकि मुर्गियाँ उनकी जानू की फ़ेवरेट हैं और जानू का शौक़ है, तो उसने कहा मैं दवाई वगैरह ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। चाय वगैरह पी है हमने, जिस तरह एक ब्रेक ली है, अच्छी खासी ब्रेक ली है। जानू से कुछ चीज़ें खाई हैं जो हमने पहले तय की थी, भैया आप मुझे ये चीज़ें खिलाओगे और मैं आपको ले जाता हूँ, ले आता हूँ। तो जानू ने कहा था ठीक है। ये हैं हमारे प्यारे से जानवर और इनके साथ मुलाकात हुई है। तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना आपके साथ एंड करते हैं, फिर नमाज़ पे जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखें जानू का मुर्गी खाना, और इसमें जानू मुर्गियां अपनी कैद करता है या यहाँ रखता है। व्लॉग आपको, मुझे यकीन है कि पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपना जो है ना रूटीन लाइफ का व्लॉग बनाया था क्योंकि पहले मैं तज़किया बनाता रहा हूँ, और कोशिश करेंगे यूट्यूब पे हर रोज़ आएंगे इंशाल्लाह ताला किसी न किसी सूरत में। और मुझे यकीन है कि आपको मेरे व्लॉग्स, मेरे तज़किये यकीनन पसंद आएंगे और आपकी सपोर्ट मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है, आपकी राय मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ, नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।